Hello viewer, today we will discuss the topic Pasture Price Index. What is the Pasture Price Index? The Pasture Price Index measures the price change with reference to the current quantities of goods in the basket. What is the Pasture Price Index? Summation P1 multiplied by Q1 divided by summation P0 multiplied by Q1 multiplied by 100, where P0 equal to prices in the base period for the index, P1 equal to prices in the current period for which an index value is being calculated. Q1 equal to are the quantities in the current period for which an index value is being calculated. Now we will discuss the example Pasture Price Index. A manufacturing company makes an item which contains 4 materials. The price of each material and the quantities required to make 1 unit of the finished product were as follows. In the base period January year 1 and the most recent period December year 2. मटेरियल ए बी सी एंड डी है. प्राइस पर किलो क्या है? P0 0.5 है, 2 है, 4 है एंड 1 है. किलो पर यूनिट क्या होगा? Q0 10, 3, 2 और 2 हो जाएगा. प्राइस पर किलो क्या है? P1 इन द करंट पीरियड में 0.75, 2.1, 4.5 एंड 1.1. और किलो पर यूनिट क्या होगा? मटेरियल ए का जोन सा होगा 11 है, 2.5 बी का है और सी का 3 है और डी का 5 है. P0 हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ रही है? 0.5, 2, 4 और 1 आ रही है. जबकि Q0 हमारे पास क्या आ रहा है? 10 है, 3 है, 2 है एंड 2 है. P1 हमारे पास क्या है? 0.75 है, 2.1 है, 4.5 है एंड 1.1 है. Q1 हमारे पास क्या है? 11 है, 2.5 है, 3 एंड 5 है. अब हमने कैलकुलेट क्या करना है? P0 एंड Q1. तो क्या होगा? 0.5 को अगर 0.75 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 5.50. उसके बाद 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2.5 से तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी. और अगर 4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो हमारे पास वैल्यू आती है 12 आती है. जबकि 1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 5 से हमारे पास वैल्यू आती है 5 आती है. P0 Q0 का अगर हम समीशन लें तो इन वैल्यू को हम सम करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 27.50 आ रही है. अब हमने क्या कंप्यूट करना है? P1 एंड Q1 करना है. P1 और Q1 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. 0.75 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो 8.25 आता है. 2.1 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो 5.25 आता है. 4.5 को अगर मल्टीप्लाई करें 3 से तो 13.50 आता है. 1.1 को अगर मल्टीप्लाई करें 5 से तो 5.50 आता है. और अगर 8.25, 5.25, 13.50, 5.50 को सम करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 32.50 आ रही है. लास्ट पीरियड प्राइस इंडेक्स एज एट दिसंबर ईयर 2 का हमने फाइंड आउट करना है. तो समीशन लेंगे P1 मल्टीप्लाई Q1 का. P1 मल्टीप्लाई Q1 का जो समीशन होगा उसको डिवाइड कर देंगे P0 Q1 के समीशन से और फिर इसकी जो वैल्यू होगी उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास P1 और Q1 का क्या समीशन बन रहा है जी? 32.50 बन रहा है. और इसको डिवाइड कर देंगे 27.5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 118.2. द पास्चर इंडेक्स शो दैट द प्राइसेस हैव राइजन बाय 18.2% बिटवीन द जनवरी ईयर 1 एंड द दिसंबर ईयर 2. तो हमारे पास 18.2% जो सी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं किसके दरमियान? बेस पीरियड के दरमियान और करंट ईयर के दरमियान. तो आज इस वीडियो में हमने पास्चर प्राइस इंडेक्स को डिस्कस किया है और इसका फार्मूला देखा है. इसका फार्मूला क्या होता है? पास्चर प्राइस इंडेक्स का जो सा फार्मूला हमने डिस्कस किया वो होता है P1 मल्टीप्लाई Q1 का समीशन और डिवाइडेड बाय कर देंगे P0 मल्टीप्लाई Q1 और समीशन से उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आज हमने
इसमें हमने ये पूरी एक एग्जांपल से देखा है और इसको सॉल्व करके देखा है। सबसे पहले हमें कंप्यूट करना पड़ेगा P1 और Q1 और फिर हमें कंप्यूट करना पड़ेगा P0 Q1 और P1 और Q1 को जो मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास इस एग्जांपल में 4 मटेरियल्स है। इन चारों मटेरियल्स का हमने लिया है P1 और Q1 से मल्टीप्लाई करके और समीशन लिया है और इसी तरह हमने P0 Q1 को कंप्यूट किया और ये चारों मटेरियल किया, उसका सम ले लिया हमने, उसको डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बेस जो सी प्राइसेस हैं और जो सी करंट ईयर की प्राइसेस हैं इनमें कितने का इंक्रीज़ हुआ है या कितने का डिक्रीज़ हुआ है। तो हमने इसको एक पूरी एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करके देखा है, जिसमें हमारे पास जो सी है बेस जो सी प्राइसेस बेस ईयर था और करंट ईयर के दरमियान जो सी हमारी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं वो 18.2% हुई हैं। तो आज इस वीडियो में हमने पाश्चे प्राइस इंडेक्स को डिस्कस किया है। पिछली वीडियो में हमने लेस्पियर प्राइस इंडेक्स को डिस्कस किया था और इसमें हम बेसिकली जो मेथड यूज़ कर रहे हैं इंडेक्स फाइंड आउट करने का वो है वेटेड एवरेज मेथड। तो क्या होगा, इसमें हमने जो से वेटेड इंडेक्सेस के ज़रिए हमने दो तरीक़ों से इंडेक्स आउट फाइंड आउट की है। एक तो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स के ज़रिए की है और एक पाश्चे प्राइस इंडेक्स के ज़रिए की है। इसमें हम जो यूज़ करते हैं मेथड वो वेटेड इंडेक्सेस के ज़रिए करते हैं। तो इस वीडियो में हमने पाश्चे प्राइस इंडेक्स को डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।